अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया विद अहमद। मैं हूं अहमद फजल कादरी। नाज़रीन, बरतानवी अदालत ने पाकिस्तानी नैयाद माँ बेटी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उनको ये सज़ा क्यों हुई, ये जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। नाज़रीन, महक बुखारी एक टिकटॉक स्टार थी जिन्हें उनकी वालदा की भरपूर हिमायत हासिल थी और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये किस्सा ब्लैक मेलिंग से शुरू होता हुआ कत्ल पर जाकर ख़त्म हुआ। नाज़रीन, महक बुखारी ने यूनिवर्सिटी को छोड़ा और सोशल मीडिया को अपना कैरियर के तौर पर चुन लिया और उसी के अंदर अपनी स्ट्रगल करने लगी। उनका ये फैसला दुरुस्त साबित हुआ और कुछ ही अरसे में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स हो गए। यूँ वो मुल्क भर के अंदर इफ्ताही तकरीबात, मुख्तलिफ पार्टीज़ और मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशन के ज़रिए खूब पैसा कमाने लगी। इस पूरे सारे खेल के अंदर जहाँ उनकी वालदा की उनको भरपूर हिमायत हासिल थी, वहीं उनकी वालदा भी इस वीडियोज़ और इनका हिस्सा बन गई और यूँ ये माँ बेटी वीडियोज़ के अंदर आने लगी और इनकी जोड़ी खूब मशहूर होने लगी, हिट होने लगी। और कहा जाता है कि शोहरत बड़ों का दिमाग ख़राब कर देती है और शोहरत ने इंसरीन बुखारी जो महक बुखारी की वालदा थी उनका दिमाग ख़राब किया और वो ऐसे फैशन करती कि महक बुखारी की वालदा कम और बड़ी बहन ज़्यादा लगती थी। इसी असना के अंदर 18 साल साकिब नामी लड़के से उसका अफेयर शुरू हुआ, जबकि इंसरीन की उम्र 41 साल थी। यह अफेयर लगभग 3 साल तक चलता रहा और इसी दौरान साकिब दिल खोल कर उस पर खर्चा करता रहा। महक बुखारी को इस सारे वाक़े का इल्म था, लेकिन इसने ना सिर्फ अपनी वालदा को ये याद दिलाना चाहा कि वो एक शादीशुदा खातून है और ना उसने अपने वालिद को बताने की जहमत गवारा की। यूँ ये सिलसिला चलता रहा और अचानक इंसरीन बुखारी ने ब्रेकअप का फैसला किया और साकिब उसको बार बार अपने फैसले पर नज़रसानी के लिए कहता रहा और बार बार मिलने के लिए इसरार करता रहा। इंसरीन बुखारी को यह खदशा था कि साकिब वो नाज़ेबा वीडियो और तस्वीर वायरल न कर दे जो अफेयर के दौरान बनाई थी और इसी के साथ साकिब उस रकम का भी मुतालबा करने लगा जो उसने इंसरीन पर बेतहाशा खर्च की थी। दोनों माँ बेटी ने बैठकर मंसूबा बनाया और साकिब को तयशुदा जगह पर बुलाया और ये कहा कि हम तुम्हारी जो मतलूबा रकम है वो वापस कर देंगे। इंसरीन बुखारी और महक बुखारी ने साथ कुछ लोगों को लिया और वहाँ पर चले गए। साकिब और उसका दोस्त हाशिम इजाजुद्दीन वहाँ पर पहुँचे तो सामने इंसरीन नज़र आई। ये कार से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगे तो सामने से कुछ और लोग और महक बुखारी भी नमूदार हुई। जब उन्होंने उनको देखा तो ये वापस कार में बैठे और वहाँ से निकल पड़े। इंसरीन बुखारी का ये मंसूबा था कि साकिब की गुंडों के ज़रिए भरपूर दरगत बनवाई जाए और मोबाइल से वो जो तस्वीरें हैं नाज़ेबा और वीडियोज़ हैं वो ख़त्म करवा दी जाएँ, डिलीट कर दी जाएँ। लेकिन वो लोग निकल गए थे। इंसरीन और इसके साथियों ने भी उनका पीछा करना शुरू किया। साकिब और उसके दोस्त ने गाड़ी को बहुत भगाया, लेकिन इंसरीन और उसके साथियों से पीछा न छुड़वा सके और वो लोग बार बार साकिब की गाड़ी को हिट कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने पुलिस को कॉल की और कॉल करके पुलिस के मुताबिक उनके आखिरी ये अल्फाज थे कि सर हम बहुत मुश्किल में हैं, सर हमारी जान बचा लें, सर ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, ये हमें मार डालेंगे। ये अल्फाज अभी चल ही रहे थे कि एक ज़ोरदार चीख आई, उनकी गाड़ी दरख्त से टकराई और हाशिम और साकिब जिंदा जल गए। जब ये वाक़या पेश आया तो ये लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए। उन्होंने समझा शायद पाकिस्तान का कानून है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन साकिब की की हुई कार की बिना पर पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज़ किया तो सारी बात खुलती चली गई। पुलिस ने माँ बेटी को हिरासत में लिया और दोनों अपनी बेगुनाही पर इसरार करती रहीं और अपने जुर्म से इनकार करती रहीं। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो सारी कहानी खुलकर सामने आ गई। नाज़रीन, महक बुखारी एक टिकटॉक स्टार थी, लेकिन वो अपने आप को सुपरस्टार समझने लगी थी। जब अदालत के अंदर वो पेशी के लिए आई और मीडिया को देखा तो मीडिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और एक बड़े सुपरस्टार की तरह हाथ हिलाने लगी और विक्ट्री का निशान बनाने लगी। और दौरान समाज भी उनका रवैया इंतहाई गैर संजीदा था, जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। उनके चेहरे पर संजीदगी उस वक्त नजर आई जब अदालत ने महक बुखारी को 26 साल
اور اس کی والدہ انسرین بخاری کو 31 سال سے زائد کی سزا سنائی۔ جب انہیں 31 سال سے زائد کی سزا سنائی، انہیں پھر یہ پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس سارے واقعے سے یہ علم ہوتا ہے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو جتنی مرضی شہرت مل جائے، جتنی مرضی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائے، لیکن اس کے قدم زمین پر ہونے چاہیے۔ وہ خود کو انسان سمجھے اور شہرت کے چکروں کے اندر کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس کا پوری زندگی اس کو پچھتاوا ہو۔